प्रभु पार्श्वनाथ का पूर्व भव प्रस्तुत है फ्रेंड और फो बुक का एपिसोड 19। जिनके सबसे ज़्यादा मंदिर आज भारत में हैं, ऐसे श्री पार्श्वनाथ प्रभु का पूर्व भव यानी कि पिछले एक जन्म में मरुभूति उनका नाम था। अद्भुत आराधना कर सुंदर श्रावक जीवन जी रहे थे। पुरुषादानीय पार्श्वनाथ प्रभु का जीव मरुभूति, कैसा अद्भुत आराधनापूर्ण श्रावक जीवन था उनका। मरुभूति का बड़ा भाई कमठ ने बहुत बड़ी गलती की थी। यह बात मरुभूति को पता चली और मरुभूति ने राजा को बता दी। राजा ने कमठ को देश बाहर कर दिया। कमठ को तो अपने किए का ही फल मिला था, लेकिन मरुभूति को बात खटक रही थी कि मैंने राजा को पूरी बात बताई और बेचारे मेरे अभागे बड़े भाई के लिए मुसीबत खड़ी हो गई ना। आखिर मेरे स्टेटमेंट पर ही राजा ने जजमेंट दिया, अतः मैं उसके दुख में निमित्त बना हूँ। जब तक मैं उसके पास माफ़ी नहीं मांगूंगा तब तक मुझे चैन कहाँ मिलेगा। माफ़ी मांगने की इच्छा से मरुभूति कमठ के पास गया और उसके पैरों में गिरा। क्रोध में अंधे कमठ ने मरुभूति के सर पर पत्थर उठाकर पटक दिया और मरुभूति की तो हालत खराब हो गई। सहन नहीं कर पाए ऐसी पीड़ा मरुभूति को होने लगी और वो सोचने लगा कि हाय, मैं तो माफ़ी मांगने आया था और मुझे इतनी तकलीफ सहन करनी पड़ रही है। प्लीज़ नोट, क्रोध नहीं किया था, बदला लेने का नहीं सोचा था, बल्कि सिर्फ हाय दुख ऐसी कंप्लेंट कर दी और आर्त ध्यान कर लिया। ये भी आर्त ध्यान है। कर्मसत्ता ने बेझिझक फैसला सुना दिया, मुझे कंप्लेंट सुननी ही नहीं है। तो कितना भी आराधक क्यों ना हो, एक बार तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा पशु योनि में। फरियाद का फल भुगतो और जाओ, हाथी बनकर रहो। और फिर हाथी का भव हुआ। यहाँ पर हम तीर्थंकर की बात कर रहे हैं, पार्श्वनाथ प्रभु की। आज प्रभु वीर का शासन है, लेकिन फिर भी पार्श्वनाथ प्रभु को ज्यादा पूजा जाता है। यह वास्तविकता है। सोचने जैसा है कि कैसा अद्भुत पुण्य तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान का होगा। फिर भी कर्मसत्ता ने इन्हें पूर्व के जन्म में नहीं बख्शा। आखिरकार वे हाथी बने। इसलिए ज्ञानी भगवंत कहते हैं, न कोई प्रतिकार की भावना। वो मुझे परेशान करता है, ऐसा मन पर लेना ही नहीं है। इतना ही नहीं, मैं परेशान हो गया हूँ ऐसी कंप्लेंट भी नहीं करनी है। अर्थात दूसरा कुछ भी नहीं करना है, जो आए सहन करना है। बस सिर्फ सहन ही नहीं, स्वीकार पूर्वक सहन करना है। और मात्र स्वीकार पूर्वक ही नहीं, सहर्ष स्वीकार पूर्वक सहन करना है। अर्थात सिर्फ टॉलरेट नहीं करना है, एक्सेप्टेंस के साथ टॉलरेट करना है। और सिर्फ एक्सेप्टेंस के साथ टॉलरेट नहीं, बल्कि होल हार्टेडली एक्सेप्टेंस के साथ टॉलरेट करना है। फिर देख सकते हैं रिजल्ट। कर्मसत्ता की ओर से सज़ा का तो नामो निशान ही नहीं, परंतु बढ़िया से बढ़िया पुरस्कार मिलेगा। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों समृद्धियों का जोरदार इनाम। हाँ, दुनिया में भी आपको यही सत्य देखने को मिलेगा। जो आम्रफल गर्मी सहता है, वही मज़ेदार सुगंध और टेस्ट की स्पेशल समृद्धि पाता है। जो हीरा एसिड में उबलकर सान पर घिसता है, वही चमकता है। जिस पत्थर को मार मार कर तराशा जाता है, छेनी के आघातों को सहता है, वह पत्थर ही प्रतिमा बनकर जगत पूज्य बनती है। माइकल एंजेलो नामक एक स्कल्पचर यानी कि शिल्पकार को जब पूछा गया, तुमने ये सुंदर मूर्ति बनाई है क्या, तब उसने उत्तर दिया कि नहीं, ये अपने आप सुंदर बनी है क्योंकि मेरे प्रहारों को इसने सहा है, सहन किया है। जड़ की यानी कि मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की समृद्धि, उनके ऊंचे प्रकार के रूप, रस, गंध, स्पर्श की प्राप्ति आदि है। अत्यंत कर्कश स्पर्श वाले पत्थर भी जैसे जैसे घिसे जाते हैं, वैसे वैसे उनमें चिकनाहट पैदा होती है। ग्रेनाइट की आत्मकहानी शायद इन्हीं प्रहारों को सहने की जीती जागती निशानी है। यही बात जीव पर भी लागू होती है। जो सहन करता है वह उत्तरोत्तर उत्तम भूमिका को प्राप्त करता है। यही उसकी समृद्धि है। पे द प्राइस थियोरी। कुदरत ने ये रूल अपना रखा है, पे द प्राइस एंड गेन इट। यदि आपको श्रेष्ठतम समृद्धि या प्रॉस्पेरिटीज चाहिए तो प्राइस चुकाओ और फिर मान लो। न तो कुदरत से हम भीख मांगर उसे ले सकते हैं, न उससे हम चोर उचक्कों की भांति चीना झपटी से जबरन ले सकते हैं। उसके संपूर्ण मूल्य को चुकाकर ही हम प्राप्त कर सकते हैं। वह मूल्य है सहन करना। सहन करने के रूप में इस पेमेंट को हम पे करते रहे और कुदरत हमें समृद्ध करती रहेगी। अरे निगोद से लगाकर पृथ्वीकाय आदि या फिर बेंद्रिय आदिपन की प्राप्ति और उससे भी आगे चलकर पंचेंद्रियपन एवं मानव भव की प्राप्ति किसके बूते? क्योंकि उन क्षुद्र जन्मों में न धर्म का ज्ञान होता है न अधर्म का, यानी कि सर्वथा विवेकहीन उन जन्मों से भी उत्तरोत्तर भौतिक समृद्धियाँ प्राप्त होती ही जाती है। वह सब किसके बलबूते? तो कहना होगा कि अकाम निर्जरा से यह श्रेष्ठ भूमिका मिली है, यानी कि हमने दुखों को सहन किया, उसी का यह प्रभाव है। सहन करना यह तो जीव का अनादिकाल से सुखदायक मित्र है।
संसार में निगोद से लगाकर हाईएस्ट या श्रेष्ठ जन्मों तक जितना भी कम ज़्यादा मात्रा में सुख मिलता है और तो और मोक्ष के निर्मल सुख की भी प्राप्ति होती है, उन सबको देने वाला यदि कोई है तो यही मित्र है। सहन करने का मूल्य चुकाया नहीं कि हमें कुछ न कुछ अनुकूल इच्छित मिलेगा ही समझना है। दुनिया में अनेकों धोखेबाज होंगे जो गारंटी देकर पलट जाते हैं, लेकिन कुदरत का सिस्टम ऐसा नहीं है। कुदरत बड़ी प्रामाणिक है। हमने अगर उचित कीमत चुकाई है तो होम डिलीवरी से माल हमें मिलेगा ही। रियलिटी पूज्य श्री कहते हैं कि जब हमने बेस की बात पहचान ली तो किसी भी व्यक्ति या जड़ की ओर से कैसी भी तकलीफ क्यों ना आए, उसे सहन क्यों न करें, क्यों हम प्रतिकार करने जाए या वैसी भावना भी दिल में पनपने दें। जो हमारे आराध्य देव है, जिनकी हम रात दिन पूजा अर्चना करते हैं, उन श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने क्या कम सहन किया था। राह पर चलते फिरते राहगीरों ने उन पर थूका, वो उन्होंने सहन किया। भिखारियों ने उन्हें तंग किया, लबार लफंगों ने पत्थरों से मारा, गोपालक ने कान में कील ठोक दी, भयंकर वेदना हुई, उन्हें उछालकर नीचे जमीन पर फेंका गया। अनेकों कष्ट उनको आए, लेकिन उन सबको उन्होंने सहन किया। आखिर क्यों? जब इंद्र प्रभु को मेरु पर्वत पर अभिषेक करने ले जाते हैं, तब इंद्र को डाउट होता है कि प्रभु तो इतने छोटे से अभिषेक की धारा सहन कर पाएंगे या नहीं, और प्रभु अपने पैर के अंगूठे से मेरु को कंपित कर देते हैं। जन्म लेते ही 1,00,000 योजन के मेरु को कंपित करने वाले ताकतवर श्रमण भगवान महावीर उस गोपालक का, जिसने कान में कीलें ठोकी थी, उसका सिर्फ हल्के हाथ से कान भी पकड़ लेते तो बेचारा अभागा चीख चिल्लाकर मर जाता। कील मारने की बात तो कहाँ रहती। ऐसा न करके भगवान ने अपना मस्तक स्टैचू की तरह स्टेबल रखा, जिससे गोपालक को कील ठोकते हुए परेशानी न हो, अर्थात असह्य पीड़ा पहुंचाने वाले उस गोपालक को उल्टा हेल्प की, क्योंकि भगवान मन ही मन खुश थे। कर्मों को खपाने का मेरा जो मुख्य जीवन ध्येय है, उसे हासिल करने में ये गोपालक मुझे अपार सहायता कर रहा है, इसलिए मुझे भी इसकी सहायता करनी चाहिए। ऐसी एक्सट्रीम मैत्री भावना से परमात्मा ने सहन किया। दीपक की भांति संसार में जलता है कोई कोई, वृक्ष की भांति संसार में फलता है कोई कोई। सब प्रवीण है आदर्शों की बातों में, मगर आदर्शों पर संसार में चलता है कोई कोई। भगवान महावीर स्वामी ने खुद सहन किया और फिर भव्य जीवों को कहा, यदि मेरे शासन में रहकर संसार से मुक्त होना है तो यह सूत्र अपनाओ, सहन करना, न कोई प्रहार न कोई प्रतिकार। ये उनकी सिर्फ बातें नहीं थी, क्योंकि सिर्फ बातों से होता भी तो क्या है। शायर ने ललकारा है, सिर्फ बातें बनाने से काम नहीं बनता, दिल की सच्ची लगन के बिना नाम नहीं बनता, 14 साल वनवास में गुजारे बिना अपने आप कोई राम नहीं बनता। भगवान महावीर स्वामी ने अपने जीवन से यह सच्चाई पेश की। सहन करने वाला जीतता है, सहन करने वाला समृद्ध बनता है और सहन करने वाला महान कहलाता है, और फाइनली केवल्य लक्ष्मी को प्राप्त करके मुक्ति सुख का भोक्ता भी बनता है, यानी कि केवल ज्ञान को प्राप्त कर मोक्ष को पाता है। अर्थात हमें सहन करना होगा। हमें समझना होगा कि परम दयालु परमात्मा क्रूर नहीं थे। स्वाश्रित भव्य जीव दुखी हो, परेशान हो, संसार में भटकते रहे, ऐसी करुणा सागर भगवंत की इच्छा कभी भी नहीं हो सकती। लेकिन चमचमाते अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान रूपी आईने में उन्होंने यही रियलिटी देखी कि सहन करने से ही आत्मा की उन्नति है, प्रहार और प्रतिकार करने में तो अवनति है, डाउनफॉल है। तभी तो भगवान ने साधुओं को कहा, सहते इति साधु, यानी कि जो सहता है वही साधु है। हे साधु, जिस दिन से तूने दीक्षा ली उसी दिन से तुझे इसे अपना जीवन मंत्र बनाना है। साधु भगवंत ऐसा सोचते हैं कि मुझे सब कुछ सहना है, चिलचिलाती धूप हो या दंत वीणा बजाने वाली कड़ाके की ठंडी, गाली हो या अपमान, बस सब कुछ सहन करो, विहार करो, लोच करो, यानी कि हाथों से बाल को नोचना, उसे लोच कहते हैं। तपश्चर्या करो, जिन आज्ञा के अनुसार कष्टमय जीवन यापन करो, 22 परिशह और उपसर्गों को सहन करो। जो भी आए बस एग्रीड, नो आर्ग्यू, अर्थात एग्रीमेंट चाहिए, आर्ग्यूमेंट नहीं। जो सहर्ष स्वीकारता है वही शासन में टिक पाता है, प्रगति करता है और अनुक्रमेण संसार सागर से पार भी उतरता है, यानी कि मोक्ष भी प्राप्त करता है। आज के मॉडर्न कल्चर में शायद हर कोई यह वास्तविकता हजम नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी तो रिबेल वाला ट्रेंड चल रहा है। सभी को बोल्ड बनना है, एक के बदले 4 सुनाने वाला सभी को बनना है, फ्लावर नहीं फायर बनना है। ऐसे में सहन करने की बात गले से उतरना बहुत मुश्किल लगती है। इसलिए तो आज ज़्यादातर घरों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ज़्यादातर रिश्तों में, कपल्स में भी लड़ाइयाँ देखने को मिलती है, क्योंकि कोई भी सहन ही नहीं करना चाहता। मैं क्यों सहन करूँ, मैं ही क्यों उसका सुनूँ, मैं ही क्यों, वो क्या सोचता है मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगी क्या, अथवा वो क्या सोचती है मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा क्या। ये एटीट्यूड लगभग आज देखने को मिल रहा है। ऐसे में हमें गंभीरता से सोचना होगा
कि भगवान महावीर स्वामी एक तरफ खड़े हैं और हम दूसरी तरफ ऑपोजिट तरफ खड़े हैं। प्रभु कह रहे सहन करो और हम कह रहे बिल्कुल सहन नहीं करना है। प्रभु कह रहे फ्लावर बनो और हम कह रहे फायर बनना है। अब या तो प्रभु ज्ञानी है या तो हम ज्ञानी हैं, या तो प्रभु राइट है या तो फिर हम राइट है, या तो प्रभु सही है या तो हम सही है। हम खुद को सही, राइट और ज्ञानी माने तो उस हिसाब से प्रभु अज्ञानी, गलत और रॉन्ग हुए। अब खुद से प्रश्न पूछना होगा कि क्या करना है, प्रभु की बात माननी है या खुद की। मुर्दा और आदमी, जो संघर्ष करने के लिए कमर कसता है वह डूबता है। जीता आदमी समुद्र के सामने प्रतिकार करता है, संघर्ष करता है, इसलिए वह डूबता है। जबकि लाश तैरती है क्योंकि वह प्रतिकार या संघर्ष की भाषा समझती ही नहीं है। सागर की तरंगे उससे अटखेलियां करती है, प्रवाह उसे इधर उधर फेंकता है, लेकिन लाश सभी को अपनी मनमानी करने देती है। जिधर बहाव बह जाने की उसकी पूर्ण तैयारी है, अतः चाहे वह बीच समुद्र में क्यों ना हो, वह तैरती है। भयंकर तूफानों से क्यों न टकरा जाए तो भी वह तैरती है, और एक दिन वही लाश किनारे पहुंच जाती है। जीते आदमी और मुर्दे में बस फर्क इतना ही है, एक संघर्ष करता है और दूसरा नहीं। अतः एक डूबता है, दूसरा तैरता है। संसार भी एक अथाह सागर है। जो जीव इसमें संघर्ष की सोचता है, प्रतिकार प्रतिरोध की विचार वाला है, वह डूबता है। जो संघर्ष, प्रतिकार, प्रतिरोध, प्रहार से दूर रहता है वह तैरता है और पार हो जाता है। याद रखना होगा कि जो भी व्यक्ति प्रहार करने गया वह शासन से बाहर हो गया और संसार के विशाल जन्म मरण के चक्कर में वह डूब जाता है। यह और कुछ नहीं बल्कि खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसी दुष्चेष्टा वह व्यक्ति कर बैठता है। बात सही है कि सहन करना चाहिए। प्रभु ने किया है, अनंत तीर्थंकरों ने किया है, अनंत सिद्धात्माओं ने किया है, अभी के समय में भी काफ़ी साधु साध्वी जी भगवंत कर रहे हैं, लेकिन हमसे नहीं होता। सहन नहीं करने का नुकसान क्या है जानेंगे अगले एपिसोड में। यह पुस्तक फ्रेंड और फो हिंदी, गुजराती और इंग्लिश तीनों भाषा में हृदयोद्गार.com वेबसाइट पर अवेलेबल है। जय जिनशासन, जय महावीर।